ॐ अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकों का हार्दिक स्वागत है। आइए जीवन में, जगत में, जन्म से मृत्यु के बीच में, शरीर में, देह में, मृत में अमृत को तलाशने की साधना करते हुए भगवान के उपकारों को, उनकी कृपा को, उनके स्नेह को, उनकी व्यवस्था को, उनके नियमों को, उनके दिए वेद के ज्ञान को, उनके बनाए मनुष्य शरीर को, उनके द्वारा संसार में मनुष्य के जीवन निर्वाह के लिए की गई नाना व्यवस्थाओं को याद करके, उनके महत्व को समझकर भगवान के उपकारों को अपने जीवन में महसूस करें। जो भी अनुकूल आसन आपको प्रतीत हो वह लगा लें। अब कभी आपको ये ना कहा जाए कि आप आसन लगाएं, तो तब भी आपको आसन लगा ही लेना है, क्योंकि ये तो प्रशिक्षण बहुत लंबे समय से चल रहा है कि जब ध्यान में बैठते हैं तो सबसे पहले आसन लगाते हैं, और आसन वही लगाते हैं जो अनुकूल हो, और आसन लगाने के बाद में कमर, पीठ और गर्दन भी को भी सीधा करते हैं, सहज करते हैं। हाथों को, हथेलियों को, उंगलियों को अनुकूल स्थिति में, अनुकूल स्थान पर, अनुकूल मुद्रा में ही रखते हैं। नेत्रों को बंद स्वयं कर लेते हैं और अपनी आंतरिक स्थिति बनाना प्रारंभ कर देते हैं। अब ये लंबे समय से आपको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो हमेशा आप इसकी अपेक्षा न रखें कि इसके लिए कहा जाए कि आप तैयारी करें। नहीं, जब आप ध्यान में आ रहे हैं, जब आपको ध्यान में बैठना है, तो बैठने के बाद में वो स्थिति अपनी बना लें। जब बीच में आपको स्थिति में बदलाव लाना हो, तो बिना मेरे संकेत की अपेक्षा किए स्वयं बदलाव ले आए। हाथ पैर सीधे करने हैं, आसन बदलना है,
हिलना डुलना है, जरूरी हो गया तो हिल डुल लें, आसन बदल लें, स्थिति बदल लें, वो आप स्वयं कर लें। तो अब आप आसन की स्थिति तो बना ही चुके हैं। अब इसके आगे अपनी देह में विचार के द्वारा, इस चिंतन के द्वारा कि ये पूरा जगत मृत है, संसार की हर वस्तु मृत है, सब कुछ संसार में जगत में परिणामी परिवर्तनशील है, और इस जगत में एकमात्र जो अपरिणामी है, उस तत्व का नाम चेतन है। चेतन संख्या में एक और अनेक है। जो अनेक हैं वो आत्माएं हैं, जो एक हैं वो परमात्मा है। इस मृत जगत में उस अमृत आत्मा और परमात्मा को कैसे खोजा जाए, इसका सूत्र इस महावाक्य में दिया है। देखिए, दूसरा सूत्र है तमसो मां ज्योतिर्गमय। हम तमस से, अज्ञान से, यदि हम ज्ञान की ओर, प्रकाश की ओर चलेंगे तो जो जगत में असत है उसमें छिपा सत हमें मालूम होगा, हमें प्रतीत होगा, हमें समझ में आएगा, हमारे जानने में आ जाएगा। असत में जो सत है और जो परिणामी सत है, उस सब को जनाने वाला ज्ञान है। ज्ञान का स्रोत वेद, ऋषियों के ग्रंथ है, और फिर ध्यान है, चिंतन मनन है, विवेक ख्याति है। ये ज्योति की तरफ बढ़ने की राह है। अब हम ज्योति की तरफ बढ़े, लेकिन कैसे बढ़े? तो ऋषियों का लोप होने लगा, तो ऋषियों से पूछा, तो ऋषियों ने कहा कि जब हम नहीं रहेंगे तो हमारा काम तर्क नाम का ऋषि करेगा। ये तर्क को ही, युक्ति को ही, ऊहापोह को ही ऋषि समझा जाए। तो ये जो ऊहापोह अपने भीतर ध्यान में करने की चीज है, विचार करने की चीज है, चिंतन करने की जो कला है, इसको ऋषि, पुराने ऋषियों ने कहा जब हम नहीं रहेंगे और जब तुम्हारे पास में हमारे सिद्धांत भी, किताबें भी हाथ में न हो, तो उस समय ऋषि कौन होगा? उस समय उन ऋषियों का दिया हुआ ज्ञान है, उनके विचार, उनकी कसौटियां हमारा ऋषि होगी, वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो इस समय भी जो आपके चित्त में संस्कार है ज्ञान के, वही आपके ऋषि हैं। ये जो संस्कार हैं ज्ञान के, ये मानो एक दीपक की तरह है। दीपक के प्रकाश से आसपास का अंधेरा दूर होता है। दीपक के प्रकाश से
अंधेरे में छिपी चीजें जो पहले नहीं दिखाई देती थी वो अब दिखाई देने लगी। जब तमस का राज होता है, जब अंधेरे का राज होता है, तो कुछ दिखाई नहीं देता। जब तमोगुण का राज होता है तब दिखाई नहीं देता। जब अभिमान का, स्वार्थ का, राग का, लोभ का, काम का, क्रोध का, मोह का, छल का, कपट का, तमाम प्रकार के विकारों का राज जब मन पर होता है, जीवन पर होता है, तो आदमी को कुछ दिखाई नहीं देता। ये विकार तमस है। जब मनुष्य देखता हुआ अंधा हो जाए तो समझिए वो तमोगुण से ग्रसित है। तब वो तमस की कैद में है। और भगवान क्या कह रहे हैं? तमसो मां ज्योतिर्गमय। तमस से हम ज्योति की ओर चले। लेकिन कैसे चले? तमस ने तो हमें ग्रस रखा है, तो इस तमस को कैसे दूर भगाएं? वहां पर ये आसन की स्थिति बनाते समय जो हम सत्व गुण का निर्माण करते हैं उससे सहायता मिलती। वैसे आसन से पहले यम और नियम आ जाते हैं। तो जीवन में जो अंधकार है, जो बीच में मन में विकार आ बैठते हैं और जीवन में अंधेरा कर देते हैं, उसका कारण है यम नियमों का विधिवत पालन न करना। यम नियमों का जो पालन करना, आचरण करना है, उसी से जीवन में सत्य का बोध होता है। असतो मां सद्गमय। यमों का पालन करना, नियमों का पालन करना है, असत से सत्य की ओर जाना है। आदमी अहिंसक होगा तो उसका चित्त शांत रहेगा। आदमी सत्य बोलेगा तो झूठ के लिए योजना की जरूरत नहीं होगी। आदमी चोरी करेगा तो हमेशा परेशान रहेगा कि वो पकड़ा न जाए, टेंशन में रहेगा। चोरी न करने से आदमी का मन शांत रहेगा। आदमी ब्रह्म की ओर जाएगा तो ब्रह्मचर्य का पालन होगा। ब्रह्मचर्य के विपरीत आचरण करेगा तो वैसे विचारों से, काम के विकारों से, मनोविकारों से जीवन उथल पुथल होगा, अशांति रहेगी, तो सत्य की ओर नहीं जा पाएगा। चित्त में शांति, मन में प्रसन्नता, जीवन में धैर्य और उल्लास, खुशी, एकाग्रता बिल्कुल नहीं रहेगी। और जो अंत में अपरिग्रह बताया वो सबसे बड़ा है। आदमी यदि परिग्रह में लगा रहेगा तो उसके पास टाइम ही नहीं रहेगा अपने बारे में सोचने का। वो जिन चीजों से अपने जीवन और घर को भरना चाहता है उन्हीं के पीछे भागता रहेगा रात दिन। वो आत्मा के बारे में नहीं सोचेगा, शरीर के बारे में, मृत के बारे में सोचता रहेगा और अमृत को खोता रहेगा। अमृत को पाने का जो अवसर था वो धीरे धीरे उसके हाथ से निकलता जाएगा और निकलते निकलते एक दिन जब मृत्यु शैया पर होगा
तब फिर उसे याद आएगा, लेकिन तब तक अमृत को पाने का सारा जो अवसर था वो खो चुका हो, तो सिवाय रोने के और कुछ नहीं बचेगा। और फिर वो तमस से तमस में, असत से असत में, और फिर वो मृत्यु से मृत्यु में जाएगा। असतो मां सदगमय नहीं होगा। फिर वो असतो असत में ही जाएगा, तमसो तमस में ही जाएगा, और मृत्यु और मृत्यु में ही जाएगा। जो यम नियमों का पालन नहीं करेगा उसका यही हाल होगा। जो शौच का पालन करेगा, शरीर को बाहर से शुद्ध रखेगा और भीतर से मन को शुद्ध रखेगा, उसके जीवन में शांति रहेगी, सात्विकता रहेगी, सत्वगुण बढ़ेगा। जो शरीर के विकारों को औषधियों से दूर करेगा और जो मन के विकारों को ज्ञान से दूर करेगा, उसका शरीर और मन निरोग और स्वस्थ रहेंगे, लक्ष्य से जुड़े रहेंगे, तो जीवन में सफलता मिलेगी। तो उजाला होगा। सत्वगुण उजाला करता है, तमोगुण अंधेरा करता है। जब आदमी के जीवन में संतोष आता है तो उसके मन में शांति आती, शांति आती है, एकाग्रता आती है। फिर और जब शांति से एकाग्रता पैदा होती है तो एकाग्रता में उसे ये सूझता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और जब संतोष नहीं होता, असंतोषी आदमी बना रहता है, तो फिर वो ऋषियों के साथ में नहीं बैठता, ऋषि की उपासना नहीं करता। ऋषि की उपासना का मतलब उसके पास में वो तर्क नहीं आता, क्योंकि तर्क पैदा होता है जब बुद्धि सात्विक हो, जब एकाग्रता आए। और सत्व गुण शरीर में बढ़ता कब है? जब यम नियमों का पालन हो। संतोष नहीं होगा तो सत्व गुण कहां से बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। असंतोषी आदमी हमेशा कुछ न कुछ अनावश्यक वस्तु, व्यक्ति, विचार को पाने में और जुगाली करने में लगा होगा। बाहर दूसरों से करेगा, खुद में होगा तो मन से अपने आप में जुगाली करेगा। तो जीवन में संतोष लाना चाहिए। संतोष के बिना शांति, शांति के बिना सात्विकता, सात्विकता के बिना एकाग्रता, एकाग्रता के बिना तर्क नहीं मिलेगा। बिना तर्क के कुतर्क का नाश नहीं होगा। जो यमों के विपरीत चलकर हमने एक संस्कारों का, कुतर्कों का एक बड़ा मजबूत पक्ष खड़ा कर लिया है, वो तर्क पर बहुत हावी है। वो तर्क को जीवन में आने ही नहीं देता। और जो यम नियमों के विपरीत का जो जीवन है, सांसारिक, भौतिक, जो मृत की ओर ले जाने वाला जीवन है, उसका जीवन में बहुत अधिक प्रभाव है। इसलिए कहा है, चित्त की जो नदी है वो दो दिशाओं में बहती है। चित्त में जो विचारों का जल बहता है वो दो दिशाओं में बहता है। वहती कल्याणाय और वहती पापाय। पाप के लिए बहता है और कल्याण के लिए बहता
जिसके चित्त की नदी में संसार की ही इच्छाएं यम नियमों के विपरीत भावनाओं की इच्छाएं बहती हैं, वो पाप की ओर जा रहा है, वो संसार की ओर जा रहा है। ये उसकी नदी, उसके विचार, उसकी भावनाएं उसे संसार की ओर ले जा रही है। और जिसके चित्त में यम नियमों के अनुकूल विचार, धारणाएं, भावनाएं, जीवन संकल्प बह रहे हैं, उनके अनुकूल अनुरूप उनसे युक्त विचारों का प्रभाव बह रहा है, उसके जीवन की चित्त की नदी उसे कल्याण की ओर ले जा रही है, मोक्ष की ओर ले जा रहे हैं, अपवर की ओर ले जा रहे हैं। तो तमसो महा ज्योतिर्गमय, जो जीवन में तमस है वो बिना यम नियमों के पालन के नहीं दूर होगा। जीवन में संतोष आना चाहिए, जीवन में तप आना चाहिए। मनुष्य तप नहीं करता, बिना तपस्या के वो लाभ पाना चाहता है, बिना कुछ करे बहुत कुछ पाना चाहता है। कैसे मिलेगा? बिना त्याग के कुछ नहीं मिलता। हर चीज के लिए तपस्या करनी पड़ती। एक भवन खड़ा करते हैं हम, कितनी मेहनत होती। आदमी पाई पाई जोड़ के इकट्ठा करता है, एक एक ईंट के लिए, एक एक कंकर के लिए पैसा इकट्ठा करता है, पसीना बहाता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, कुछ बेईमानी छल कपट करके इकट्ठा करते हैं। लंबे समय के बाद में ईंट पत्थर का मकान इकट्ठा करता है, बनाता है, खड़ा करता है। आदमी की आधी जिंदगी चली जाती। तप करना पड़ता है, बिना तप के कुछ नहीं आता जीवन। आदमी समय का त्याग करता है, श्रम का त्याग करता है, आदमी मेहनत करता है, विचारों का, तो आदमी के जीवन में परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, कुछ नवनिर्माण होता है। जो तप नहीं करता, अपने लिए दूसरों से करवाता है, उसके अंदर का जो तमस है वो दूर नहीं होता, उसके भीतर का अज्ञान दूर नहीं होता, उसके भीतर का अज्ञान बढ़ता चला जाता है जब आदमी दूसरों से अपने लिए तप कराता है। क्योंकि काली माँ बुराई हमारे भीतर बैठी, उसको हमें दूर करना है। उसका दूर करने का कार्य हमें खुद करना पड़ेगा, आज करें कल करें। अवसर समय की सीमा में बंधा हुआ है, समय के साथ में अवसर जाता रहता है। जब पूरा निकल जाता है, आदमी के पास पछताने के सिवा कुछ नहीं रहता, और उस तमस में न उसको भविष्य दिखाई देता है, न वो अतीत को देख पाता है। वो अतीत को देख लें तो उसे इस बात का एहसास हो जाए कि उसका भविष्य कैसा होगा। क्योंकि जिसने कांटे बोए हैं उसे फूल कहाँ मिलेंगे, जिसने दुर्गंध बोई है उसे सुगंध कहाँ से मिलेगी। जो यम नियमों के विपरीत चला है उसे यम नियमों का फल कहाँ से मिलेगा।
तो हम ये सोचें कि आसन में बैठते ही हमारा आसन लग जाए और जो आसन के बाद में जो अनुभूतियां होती वो हमें होने लगे, कभी नहीं होगी। ये योग साधना को बदनाम करने वाले, जो साधना के नाम पर जो बरसों व्यतीत करने वाले और कपड़े बदलकर सन्यासी वानप्रस्थी बनकर ढिंढोरा पीटने वाले लोग हैं, ये सफल क्यों नहीं होते? उसका सीधा सा कारण है कि वो लोग तप नहीं करते, वो लोग यम नियमों का पालन ही नहीं करते। आज धरती पर हमारी नजरों में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिस पर हमें पूर्ण विश्वास हो, जिसके आचरण व्यवहार बातों से किसकी समाधि लगी होगी। मेरी नजर में कोई नहीं है जो संप्रज्ञा समाधि का भी अधिकारी हो। उनकी बातों से, उनके व्यवहार से कहीं पर भी नहीं लगता कि कोई समाधि, संप्रज्ञा समाधि का भी अधिकारी हो। भाषण तो कोई भी दे सकता है, 4 किताबें रटकर तो कोई बोल सकता है, बौद्धिक बातें कोई भी कर सकता है, तार्किक चर्चा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जीवन में ऊंचाई, भीतर निर्मलता तभी आती है जब मनुष्य यम नियमों का पालन करता है। जिसके पास में यम नियमों के लिए समय नहीं, उसके लिए प्रकाश नहीं, उसके लिए सत्व नहीं, उसके लिए अमृत नहीं। वो मृत में ही जिएगा जो मृत के लिए जी रहा है। जो रोटी कपड़े के पीछे भाग रहा है, जो यम नियमों के विपरीत जाने से मिलता है, उनके पीछे दौड़ लगा रहा है, उसे तो वही मिलेगा। आप भोजन कराने को पुण्य समझो, आप वस्त्र दान करने को पुण्य समझो, आप प्याऊ बनवाने को पुण्य समझो, आप आश्रम बनाने को पुण्य समझो, आप जिसे भी पुण्य समझते हो और जो कर रहे हो, यदि वो यम नियमों के अंतर्गत आता है तो आपको उधर ले जाएगा, और वो यम नियमों के विपरीत जाता है तो फिर आपको विपरीत दिशा में ले जाएगा। आप कहते हो हमने ये कर दिया, आप कहते हो हमने वो कर दिया, हमने इतना पुण्य किया, हमने इतना दान किया। दान किस लिए किया? पुण्य किस लिए किया? कहते हो हमने ये खड़ा किया, इसके लिए इतना समय लगाया, हमने ये संस्था बनाई, ये संगठन बनाया। संस्था बनाई है तो आपकी आत्मा ने भी, आपके मन ने संस्था बनाई। आपने इतने तामझाम इकट्ठे किए हैं संस्था में, तो फिर आपने वो सारे तामझाम आपके भीतर भी इकट्ठे हैं। तो वो तामझाम कैसे आपको शांति से अमृत की ओर जाने देंगे? वो तो रोकेंगे, वो नहीं जाने देंगे। आपने जो कुछ पाने के लिए लगाया है, खर्च किया है, दान दिया है, पुण्य किया है, वो आकांक्षा आपको शांति की ओर कैसे जाने देगी? वो तो उधर ही खींच के ले जाएगी। यम नियमों के विपरीत जीवन जीने वाले साधक ये जो स्वप्न देखते हैं यम नियमों के फल को पाने का, वो कभी नहीं प्राप्त कर सकते। भगवान से प्रार्थना करने से काम नहीं चलेगा, पुरुषार्थ से काम चलेगा। क्योंकि भगवान ने प्रार्थना की पूर्ति का जो साधन था, शक्तियां थी, वो मनुष्य को दे ही दी कि तू जो मांग रहा है मुझसे,
वो पाने के लिए तुझे मैंने हाथ पैर और दिमाग और ज्ञान दे दिया। अब तू ज्ञान को प्राप्त कर और ज्ञान के अनुसार जो शरीर दिया, जो साधन दिए, उनका उपयोग कर और जीवन में जो प्रार्थना में मुझसे मांग रहा है वो प्राप्त कर। क्योंकि सीधा भगवान उसे दे देगा, उसके समझ में नहीं आएगा, वो उसको भोगेगा कैसे, जिएगा कैसे। एक आदमी की आंखें जन्म से 20 साल तक खुली ना हो और 20 साल बाद में, जब वो 20 साल का हो गया जन्म के बाद, तब उसकी अचानक आंखें खुली हो, उसकी दुनिया समझ में आएगी? उसके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कि जो 20 साल से सोता रहा, उसके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। भीतर का, पीछे का अंधकार उसको छोड़ेगा नहीं तमस। हम सब के साथ में ऐसा ही हो रहा है। तो शरीर के भीतर जाने से अचानक आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, ये कल्पना छोड़ देनी चाहिए। यम नियमों का पालन करेंगे तो जरूर यम नियमों का जो फल है वो जीवन में मिलेगा। नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। हम कहते हैं कि ये बातें झूठी हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? जो आगे विभूति पाद में आप पढ़ेंगे, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। जो आदमी भीतर चला ही नहीं, उसे कैसे पता कि वो कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति भीतर ठहरा ही नहीं, उसे कैसे पता चलेगा कि भीतर भ्रकुटी में प्रकाश और ब्रह्मरंध्र के अंदर हजारों सूर्यों की भांति प्रकाश होता है और वो शीतल होता है। लिखा है शास्त्र में, लेकिन जो भीतर ठहरे ही नहीं, उनको कैसे पता चलेगा? नहीं चलेगा। वो उसके बाहर विरोधी होंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये झूठी बातें, मिलावट है, मिथ्या है। तो दुनिया क्या कहती है, उनका भरोसा मत करो। जो ऋषि कहते हैं उनको पत्थर की लकीर समझो, उसके पीछे चलो, जैसा उन्होंने कहा है वैसा करो। दुनिया क्या कह रही है, उसके पीछे मत चलो। चाहे कोई साधु कहें, कोई संत कहें, कोई दार्शनिक कहें, कोई महापुरुष कहें, तथाकथित महापुरुष कहें, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई वानप्रस्थी, कोई ब्रह्मचारी कहें, कोई गृहस्थी कहें, ये करो ये मिलेगा, वो करो वो करो, कुछ नहीं। सबको उठाकर कूड़े में डाल दो। जो शास्त्र में सीधा लिखा है शब्दों में, काले अक्षरों में, उसका पालन करो, उस पर चलो। उसमें लिखा है पहले यम नियमों का पालन करो, तो यम नियमों का करो और उनके फल को देखो कि ये जीवन में आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है तो कमी है, तो कमी को ठीक कर। तो जीवन में संतोष आना चाहिए। जब अहिंसा का पालन होगा, सत्य का होगा, अस्तेय का होगा, ब्रह्मचर्य का होगा, अपरिग्रह का पालन होगा, शौच का होगा, अंदर बाहर की शुद्धि होगी, तो जीवन में संतोष आएगा। और कहा संत संतोष, सब सुखों से ऊपर का सुख है। संतोष आएगा तो आदमी इत्मीनान से भीतर बैठकर तप करेगा, आंखें बंद करके शांति से तप करेगा। तप करेगा तो भीतर प्रकाश होगा। तप करेगा तो भीतर प्रकाश होगा।
फिर जो उसने वो स्वाध्याय में शास्त्रों में पढ़ा है वो सब उस प्रकाश में उसे यथावत दिखाई देगा। कुछ ज्ञान से, ज्ञान की ज्योति से, कुछ बुद्धि से दिखाई देगा, कुछ भीतर के अंतर चक्षुओं से दिखाई देगा। जो चक्षुओं से दिखाई देने लायक है वो चक्षुओं से दिखाई देगा, और जो भीतर अंतर चक्षुओं से, अंतर बुद्धि से, प्रज्ञा से दिखाई देने लायक है वो वैसे दिखाई देगा, वैसे उसका ज्ञान होगा, पर होगा। पर कब? जब जीवन में क्रमशः अहिंसा से लेकर तब तक आ जाएंगे, तो फिर स्वाध्याय में जो कहा है वो जीवन के अंदर मुखरित होगा, भीतर मिल जाएगा। और जब मिल जाएगा तो फिर जीवन के अंदर ईश्वर प्रणिधान आएगा। तब न चाहते हुए भी, बिना सोचे भी सब कुछ भगवान को अर्पण होने लगेगा। तब जीवन में निष्काम कर्म होने लगेंगे। और ईश्वर प्रणिधान के द्वारा आत्मा का, परमात्मा का साक्षात्कार होगा, जीवन परम धन्यता को प्राप्त हो जाएगा। तो पहली बात तो यह है कि यम नियमों का जीवन में पालन हो। उससे जीवन में जो तमस है वो तमस दूर होगा, वो अंधेरा दूर होगा। जिस अनुपात में तमस दूर होगा उसी अनुपात में भीतर प्रकाश बढ़ेगा ज्ञान का। इसलिए इसलिए जीवन में इस दृष्टिकोण को अपनाएंगे, सोचेंगे, समझेंगे, इस सूत्र को ऐनक बनाकर जीवन में झांकेंगे तो खुलकर चीजें समझ में आएगी। मृत के पीछे जो दौड़ लगा रहे हैं हम रात दिन, उससे जरा ऊपर उठकर अमृत की ओर मुड़ेंगे। क्योंकि जितना भी जगत है, जो मृत के, जो अमृत के अतिरिक्त है, जो आत्मा और परमात्मा, इन दो सत्ताओं के अतिरिक्त जो जगत में जो कुछ है वो सब मृत है। और सारा जो मृत है वो परिणामी है, परिवर्तनशील है। और इसका परिवर्तन का जो स्वभाव है वो सत्य है। जो इस सत्य को जानेगा, जो परिवर्तनशील इस जगत के इस सत्य स्वभाव को जानेगा, वो अमृत की ओर, वो इस असत्य से, परिवर्तनशील जगत से सद्गमय सत्य की ओर बढ़ेगा। ये जगत और ये जीवन, ये मृत सब परिवर्तनशील है। इसके प्रति जो लालसा, आकांक्षा, जो मृत तृष्णा, वासना, जो इच्छाएं हैं, वही तमस है। वो तमस तभी पूरा होगा जब सत्य की ओर हम बढ़ेंगे। वो तमस का नाश सत्य की ओर बढ़ने से होगा तो फिर जीवन में ज्ञान का प्रकाश होगा। और जब जीवन में ज्ञान का प्रकाश होगा तो तभी मृत्युर्मा अमृतम गमय, अमृत की ओर गमन होगा। तो अब जीवन के इस प्रकार के निर्माण के लिए संकल्प करें, विचार करें, आप स्वयं सोचें, ध्यानमय चिंतन करें। मैं मौन होता हूं, 5 मिनट इस पर गहराई से विचार करें। ओ कीजिए।
ओ ओ इस प्रकार असतो मां सद्गमये तमसो मां ज्योतिर्गमये मृत्युर्मामृतम गमये। इस सूत्र के तात्पर्य को जीवन में समझते हुए और साधना में इस सूत्र के द्वारा अपने निर्माण का सृजन करने का संकल्प लेते हुए अब भगवान का धन्यवाद करते हुए प्रभु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए भीतर से बाहर अंदर से बाहर देह पर अपने अंतस जागरूकता को ले आए, दोनों हाथों की हथेलियों में घर्षण करें, उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें, फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए। ओम। चलिए शांति पाठ करते हैं। इस प्रकरण के अलावा और किन्हीं की कोई शंका हो, कुछ पूछना हो तो वो पूछ सके। आपके मनोभावों का मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने भी बोला है बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शांति पाठ करते हैं। ओम। शांति शांति शांति। ओम। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। परमात्मा सबका मंगल करें। सबके लिए भगवान से बहुत बहुत मंगल कामनाएं। सबके जीवन में आध्यात्मिक ज्योति का जागरण हो। सबको भगवान यम नियमों की ओर प्रेरित करें और यम नियमों के सुपथ पर सब चलने का प्रयत्न करें। भगवान से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। सबको बहुत बहुत प्रेरणाएं। ओम। इति ओम। ओम नमस्ते आचार्य।